आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश जो थे उनमें से कुछ राजवंशों का कुछ क्वेश्चन आंसर लाई हूँ 5 MCQ में। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल में सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला कौन प्रांत था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बंगाल। तो राइट आंसर है सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, ऑप्शन डी बंगाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी कौन थे? ऑप्शन ए महमूद गजनबी का दास, ऑप्शन बी महमूद गौरी का दास, ऑप्शन सी महमूद गजनबी के पुत्र, ऑप्शन डी महमूद गौरी का पुत्र। तो राइट आंसर है बख्तियार खिलजी महमूद गौरी के दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत शासक ने बंगाल को 3 प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत काल में बंगाल को 3 प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अधिकार करने के बाद उसे 3 प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया, जिसकी राजधानी लखनौती, सोनारगांव और सतगांव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बंगाल को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र किसने किया था? ऑप्शन ए नुसरत शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन अली शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो उत्तरी बंगाल को जो स्वतंत्र किया था वह अलाउद्दीन अली शाह थे। अलाउद्दीन अली शाह ने 1339 से 45 ईस्वी तक शासन किए। उन्होंने उत्तरी बंगाल को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करके लखनौती के स्थान पर पांडुआ को राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियास शाही वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन अली शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो राइट आंसर है इलियास शाही वंश की स्थापना अलाउद्दीन अली शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय बंगाल के शासक थे? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन डी सिकंदर शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर शाह। जिस समय फिरोज शाह तुगलक आक्रमण किए थे उस समय सिकंदर शाह बंगाल का शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किए थे, किंतु दोनों बार उन्हें असफलता प्राप्त हुई थी। प्रथम बार अलाउद्दीन अली शाह और दूसरी बार सिकंदर शाह बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इलियास शाही वंश के शासक ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी सिकंदर शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन अली शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 तक शासन किए, जिसने चीन के साथ गुटनिरपेक्ष संबंध बनाए और सिराज हफीज के साथ पत्राचार किए। यह अपने न्याय प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में हिंदू राजवंश के किसके अंतर्गत बंगाल में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी राजा गणेश, ऑप्शन डी बारबक शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा गणेश ने सल्तनत काल में बंगाल में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। राजा गणेश जमींदार थे। वह 1414 ईस्वी में इलियास शाही वंश के आयोग शासक को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठकर गणेश राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा गणेश का पुत्र किस नाम से राजा बना और शासन किए? ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से राजा गणेश के पुत्र ने शासन किए थे। राजा गणेश का पुत्र यदु जो 1415 ईस्वी में जलाल उद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठे और शासन किए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में उसके पिता गणेश ने उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार करवाया, किंतु अपने पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अबिसिनियाई का अंत करके फिर से इलियास शाही राजवंश की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए शाहजादा फिरोज, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी बारबक शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अबिसिनियाई वंश का अंत करके इलियास शाही वंश का फिर से शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य प्रभु वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किस शासक के समय बंगाल में किए थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन अली शाह, ऑप्शन डी बारबक शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय चैतन्य प्रभु वैष्णववाद का प्रचार बंगाल में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली साहित्य का संरक्षण देने के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी आजम शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन अली शाह, ऑप्शन डी रुकुद्दीन बारबक शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रुकुद्दीन बारबक शाह बंगाली साहित्य का संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बंगाल में पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन इलियास शाह, ऑप्शन सी नुसरत शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नुसरत शाह के शासनकाल में पुर्तगालियों ने बंगाल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल से हुसैन शाही वंश का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने बंगाल से हुसैन शाही वंश का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद किस शासक ने बनाई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन अली शाह, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी गयासुद्दीन आजम शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नुसरत शाह ने सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में असम कितनी भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए 5 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 2 भाग, ऑप्शन डी 3 भाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 भाग में सल्तनत काल में असम विभाजित था। सल्तनत काल में असम 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी असम। पूर्व में अहोम राज और पश्चिम में कामरूप राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेनो राजवंश का शासन कामरूप में कितनी वर्षों तक रहा था? ऑप्शन ए 75 वर्षों तक, ऑप्शन बी 80 वर्षों तक, ऑप्शन सी 85 वर्षों तक, ऑप्शन डी 90 वर्षों तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 75 वर्षों तक खेनो राजवंश का शासन कामरूप पे रहा था। 15वीं शताब्दी से खेनो ने कामतापुर या कामरूप में शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की और इन लोगों ने 75 वर्षों तक यहाँ शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने खेनो वंश का अंतिम शासक नीलांबर को हटाकर बंगाल में कामरूप को मिला लिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी हुसैन शाह, ऑप्शन डी नुसरत शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नुसरत शाह ने खेनो वंश के अंतिम शासक नीलांबर को हटा के कामरूप को बंगाल में मिला लिया था। बंगाल शासक नुसरत शाह ने अहोम शासक की सहायता से अंतिम कामरूप शासक नीलांबर को हराकर कामरूप को बंगाल में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम राज के राजा नारायण के समय किस बंगाल शासक ने हमला किया था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी नुसरत शाह,
ऑप्शन सी गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नुसरत शाह ने अहोम राजा नारायण के समय अहोम राज पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन हुसैन शाह का पुत्र नुसरत शाह ने जब अहोम पे हमला किया उस समय वहाँ के राज सवर नारायण के हाथ में था, जिसने वैष्णव संप्रदाय प्रचार में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गंग वंश के अनंत बर्मन चोडगंग ने का शासन कब तक रहा? ऑप्शन ए 1238 से 1264, ऑप्शन बी 1195 से 1238, ऑप्शन सी 1076 से 1148, ऑप्शन डी 1148 से 1195। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1076 से 1148 तक पूर्वी गंग वंश में अनंत बर्मन चोडगंग का शासन रहा था। अनंत बर्मन चोडगंग 1076 से 1148 ईस्वी तक उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक के रूप में कार्य किए। यह संस्कृत एवं तेलुगु साहित्य के आश्रयदाता थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए प्रतापरुद्र, ऑप्शन बी अनंत बर्मन चोडगंग, ऑप्शन सी भानुदेव, ऑप्शन डी नरसिंह बर्मन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत बर्मन चोडगंग ने पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अनंत बर्मन ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर तथा पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी नरसिंह बर्मन, ऑप्शन सी भानुदेव, ऑप्शन डी कपिलेंद्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपिलेंद्र ने गणपति वंश की उड़ीसा में स्थापना की थी। अंतिम गंग शासक भानुदेव के मंत्री कपिलेंद्र ने गणपति वंश की स्थापना की थी। गणपति को किस वंश द्वारा हटाया गया? ऑप्शन ए सूर्यवंशी, ऑप्शन बी भोई वंश, ऑप्शन सी इलियास शाही वंश, ऑप्शन डी गणेश वंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोई वंश द्वारा गणपति वंश को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोई वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद विद्याधर, ऑप्शन बी नरसिंह बर्मन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन डी भानुदेव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद विद्याधर भोई वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में गुजरात का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जफर खां, ऑप्शन डी तातर खां। तो राइट आंसर है सल्तनत काल में गुजरात का प्रथम स्वतंत्र शासक जफर खां थे। मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा गुजरात के नियुक्त गवर्नर जफर खान ने 1401 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर उसने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के स्वतंत्रता के वास्तविक संस्थापक कौन शासक कहलाते हैं? ऑप्शन ए महमूद बेगरा, ऑप्शन बी जफर खान, ऑप्शन सी तातर खान, ऑप्शन डी सियाबुद्दीन अहमद शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सियाबुद्दीन अहमद शाह को गुजरात के स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ऑप्शन ए महमूद बेगरा, ऑप्शन बी दाऊद, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी सियाबुद्दीन अहमद शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए महमूद बेगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफाबाद नामक नया शहर किसने बसाया था? ऑप्शन ए उदयराज, ऑप्शन बी मुजफ्फर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद बेगरा, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर है मुस्तफा नामक नगर का स्थापना महमूद बेगरा ने किया था। गिरनार विजय के बाद महमूद बेगरा ने पहाड़ियों के नीचे मुस्तफाबाद नामक नया शहर बसाया। उसने चंपानेर में जामा मस्जिद भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल गवर्नर नुनो दा कुन्हा से मिलने कौन गुजरात शासक गए जहां उसे मार डाला गया? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी मुजफ्फर शाह द्वितीय,
ऑप्शन सी नासिर खां, ऑप्शन डी महमूद बेगरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह। जो गुजरात शासक थे वह पुर्तगाल गवर्नर नुनो दा कुन्हा से मिलने गए थे, जिसे उन पुर्तगालियों ने पानी में डुबा के मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाज बहादुर, ऑप्शन बी दिलावर खान, ऑप्शन सी महमूद खान, ऑप्शन डी अल्प खान। तो राइट आंसर है मालवा का स्वतंत्र राजवंश की स्थापना ऑप्शन बी दिलावर खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार कहाँ की राजधानी थी? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मालवा। तो राइट आंसर है मालवा की राजधानी धार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के किस शासक से महमूद खान खिलजी ने गद्दी छीनकर अपना शासन स्थापित किया था? ऑप्शन ए होशंग शाह, ऑप्शन बी गजनी खां, ऑप्शन सी दिलावर खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गजनी खां से मालवा के शासक गजनी खां से उसका मंत्री महमूद खान खिलजी गद्दी से उसे उतार के खुद का शासन स्थापित किए थे। होशंग शाह का पुत्र गजनी खान ने महमूद शाह की उपाधि से सुल्तान बना, परंतु शीघ्र ही उसके मंत्री महमूद खान खिलजी ने उसे गद्दी छीन ली और मिस्र के खलीफा से सुल्तान की मान्यता लेकर खुद शासक बना था। होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अल्प खां, ऑप्शन बी महमूद द्वितीय, ऑप्शन सी कादिर खां, ऑप्शन डी दिलावर खां। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्प खां होशंगाबाद का स्थापना किए थे। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां होशंग शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठे और उन्होंने ही होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज बहादुर से मालवा को किसने छीन लिया था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर है अकबर ने बाज बहादुर से मालवा को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गुजरात शासक ने मालवा को गुजरात में मिला लिया था? ऑप्शन ए नासिर खान, ऑप्शन बी मुजफ्फर द्वितीय, ऑप्शन सी महमूद बेगरा, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो राइट आंसर है बहादुर शाह ने गुजरात शासक बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात में मिला लिया था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।